सीआईडी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, रूलिंग में भी नहीं है कि भी आप अफसर काउंटर बनाओ, जेएसओ काउंटर बनाओ, ओआरस। हम सब सैनिक हैं। पहले तो ये काउंट अफसर जेएसओ होना नहीं चाहिए, रिटायर्ड सब सिपाही हैं। सिपाही हैं तो काउंटर होने चाहिए, पहले आओ पहले पाओ। राष्ट्रपति के लेटर के बाद भी इज्जत नहीं दे रहे। राष्ट्रपति का लेटर दिया, अब मुझे नहीं, सारे ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को लेटर है कि इनको सम्मान रैंक की सुविधा और वो मतलब दिया जाए, लेकिन फिर भी ईसीएच में सीएचडी में हमारे से भेदभाव किया जाता है। सरकार और अफसरों ने दोनों ने मिल के किया। सरकार अफसर की दोनों की मिली भगत तो हो ही नहीं सकती। अरे मोदी जी इतने माइंडेड है, इन अफसरों ने मोदी जी को ही बेवकूफ़ बना दिया। पढ़े लिखे मोदी जी इतना मतलब सम्मानीय मतलब प्रधानमंत्री जो आज तक ना हुआ है और आगे मुझे तो उम्मीद भी नहीं होगा करके, उसी को मूर्ख बना दिया। आज सरकार की जो ये हमारे को तो परेशानी हो रही है। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है जहाँ पर लगभग पिछले 123 दिनों से वो जवान यहाँ पर बैठे हैं जिसकी बदौलत भारत देश की जो रक्षा है इनके कंधों पर रहती है। और बता दूं आपको कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि यूं तो जंतर मंतर पे अब बहुत तरह के प्रोटेस्ट चलते हैं, हर व्यक्ति सरकार के खिलाफ और अपने हक की आवाज़ उठाता है, लेकिन जब यहाँ पर हमारे देश के जवान जो कि बॉर्डर पे अच्छे लगते हैं, बजाय कि इतनी तपती धूप में सड़क के ऊपर ये लोग, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, माइनस डिग्री हो, प्लस हो, वो कुछ भी हो, लेकिन ये लोग बॉर्डर पे ही अच्छे लगते हैं बजाय कि अपनी मांग के लिए सड़कों पे उतरे। और बता दूँ, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये राजस्थान से आए हैं और डिसेबल हैं। डिसेबल का मतलब है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने भारत देश की सुरक्षा में अपने अंग की भी बलिदान दिया है। एक लेटर मेरे हाथ में है, मैंने इनसे ही लिया है, ये राष्ट्रपति से मिला है। और बता दूं ये सिर्फ इनको नहीं मिला, ये तमाम सैनिकों को दिया जाता है कि सभी को एक समान जो है सम्मान दिया जाएगा, मतलब सबको इक्वलिटी के तौर पर जो है सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग जब सेना के अंदर होते हैं तब इनके साथ शोषण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और जब ये सेना से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब सेना से अपनी पूरी सेवा देने के बाद जब ये एक्स आर्मी में आ जाते हैं, उसके बाद भी इन लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव है वो बहुत दयनीय स्थिति है। अफसर का पे वगैरह सब मिलता है, लेकिन सीएचडी में और ईसीएच में हमारे को अफसर के लाइन में नहीं खड़ा होने देते। पूरा मुझे अफसर की पेंशन मिल रही है, ठीक है, 41,451 मेरी बेसिक है, 351। अभी जो रिटायर हो उनकी 41,200 है, जबकि मैं रिटायर हो 97 में। अब आप बताइए पेंशन बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? कौन से इनके सीए हैं, कौन से कैलकुलेटर हैं, कौन सा मेथड है, कौन से आईएएस हैं, कौन से हमारे रिटायर्ड अफसर, उनका मुझे तो कैलकुलेशन ही पता नहीं चल रहा कितने पढ़े लिखे हैं। अरे हमारे अभी पढ़े लिखे हैं, बोर्ड लगा रखा, उनसे आके डिस्कस करो ना आप। अगर आप में हिम्मत है तो आके उनके डिस्कस करो, वो समझाएंगे हमारे। तो मैं बता दूं आपको, ये सीधा सीधा सरकार और अफसरों की मिली भगत से कहीं ना कहीं आज पूर्व सैनिक को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि वो परेशान है, उसके साथ शोषण हुआ, उसके साथ गद्दारी हुई है, पीठ में छुरा घोंपा गया है पूर्व सैनिकों की। जो राष्ट्रपति के लेटर के बाद भी इज्जत नहीं दे रहे। राष्ट्रपति का लेटर दिया, अब मुझे नहीं, सारे ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को लेटर है कि इनको सम्मान रैंक की सुविधा और वो मतलब दिया जाए, लेकिन फिर भी ईसीएच में सीएचडी में हमारे से भेदभाव किया जाता है। अफसर लाइन में पहले तो ये काउंट अफसर जेएसओ होना नहीं चाहिए, रिटायर्ड सब सिपाही हैं। सिपाही हैं तो काउंटर होने चाहिए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। ये अफसर का ये कहाँ से आ गया? और सीआईडी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, रूलिंग में भी नहीं है कि भी आप अफसर काउंटर बनाओ, जेएसओ काउंटर बनाओ, ओआरस। हम सब सैनिक हैं। और मैं तो कह रहा हूँ एक सिपाही जो है, जैसे एमएसपी है हार्ड अलाउंस, तो उस सिपाही को मिलना चाहिए 15,500, जेएसओ को मिलना चाहिए 15,200 या 15,000, और अफसर को मिलना ही नहीं चाहिए। मिले तो 5,000 दे दो उनको, वो तो अंदर बैठा है अंदर आराम से। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है अफसरों को दो, ये जवान देश को दबा लेंगे। अब वो ज़माना निकल गया जवान देश को दबाने का। वो पहले हम दब रहे थे, पढ़े लिखे नहीं थे हमारे। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे आर्मी में अफसर हैं, पुलिस में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और दबाने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? स्वतंत्र भारत है, 75 साल आज़ादी को हो गया और वो अंग्रेज़ों को नियम चला रहे हैं, वो इनको बदली करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अभी जो हमारे आगे जनरेशन है, ये लड़ाई उनके लिए, ताकि ये भेदभाव सब दूर हो। हम सब अफसर, जेएसओ, जवान, नेता सब मिल के रहें, तभी देश सुरक्षित रहेगा। अगर हम इस तरीके से भेदभाव करते रहेंगे तो एक दिन बहुत बड़ी क्रांति आएगी देश में और देश बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा यही है प्रार्थना मोदी जी से, बहुत समझदार हैं, उन्होंने सब कुछ दिया है और आगे भी देंगे, हमें भरोसा है। लेकिन इसके ऊपर शीघ्रता से कार्रवाई करके यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को ना बैठाएं, जिससे कि जो है आगे कोई बहुत बड़ी मतलब समस्या खड़ी हो।
किस तरह की जैसे कि समस्या? समस्या भी कई कर्नल भड़का रहे हैं। अगर साहब ये जो है सर्विस में जो हम सर्विस वालों को यही कहेंगे, देश की सेवा करो, हम भी करेंगे। अगर हमारी ज़रूरत बलिदान की, हम किसको नहीं भड़का रहे, हम देश की सुरक्षा के लिए हम खुद मरने के लिए तैयार हैं। जो सर्विस वाले उनको भी ये कहते हैं कि आप देश की सेवा करिए। हमारी जो लड़ाई है भेदभाव की लड़ाई है, ना कि किसी को भड़काने की या कुछ गलत काम करने की लड़ाई है। हमारे साथ जो अन्याय है हम तो उसके लिए न्याय चाहते हैं, मोदी जी शीघ्र न्याय करें। और जैसे हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी ने बताया है कि भाई एक 3 आदमी की समिति न्यायालय की बनाए, पूर्व रिटायर्ड उनकी, और बैठा के सामने डिस्कस करें। अगर हमारी गलती है हमारे को बताओ, हम कुछ नहीं लेंगे, और हमारी गलती नहीं तो हमारी मांगे पूरी जो है वो उनको शीघ्रता दें, जिससे कि सबका भला हो। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि हालांकि मैं कई बार यहाँ पे इंटरव्यू करता हूँ और बहुत सारी बातें भी निकल के आती हैं। अभी आपने मुझे बताया कि सरकार ने तो, मोदी जी ने तो सब कुछ दिया है, तो सीधा हम ये मान लें कि अब सिर्फ अफसरों की गलती है, बस अफसरों की गलती है। कुछ अफसर IAS और कुछ जो हमारे अभी जो अफसर डील कर रहे थे इसमें, क्या नाम है साहब उनका, मेजर जनरल सतवीर सिंह, उन्होंने जो है हमारे JSO जवान को ना तो वहाँ पार्टीशन करने दिया। वो भी आपके अफसर ही हैं? कौन? हाँ, अफसर तो हैं, लेकिन हमने उन पर विश्वास रखा ना, हमारी बातों को उन्होंने आगे नहीं रखा, और उन्होंने खुद का अफसरों का फायदा करा दिया। अभी जो 23,000 करोड़ दिया है मोदी जी ने, उन्होंने दे दिया, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं देखा कि भाई किसको मिला पैसा। अभी 3% अफसर हैं, 57% JSO जवान है, जिसमें से अभी हमारे को मिला है मतलब 15%, और वो ले गए 85% अफसर, जबकि उनको लागू ही नहीं था। मेरा एक सवाल है, अगर कल को सरकार देती भी है तो वो जवान के हाथ में तो नहीं देगी, कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जिसके हाथ में पैसा सौंपा जाएगा, और उसी सिस्टम के आधार पर जवान जैसे उसको हक मिलना चाहिए था। लेकिन हक सरकार ने तो पूरा भेजा है कहीं ना कहीं, मतलब आर्मी के अंदर, लेकिन आप लोगों को जो पैसा नहीं मिला, इसका मतलब आपके अफसर ने मारा है। सरकार की कहाँ गलती है? भाई हमारे अफसरों ने नहीं मारा, हमारे अफसरों के हाथ तो वहाँ आगे उन्होंने बता दिया ऐसा करो। जो सेक्रेटरी बैठे हैं ASW में या और इसमें सरकार के वित्त विभाग में बैठे IAS अफसर, वो भी तो इनसे मिल गए, उन्होंने मिल के ये किया है, हमारे अफसरों से मिल कर के, और वो अफसर मिल के इन्होंने किया। सारे अफसर नहीं है, कुछ अफसर हैं, लेकिन हमारे साथ तो कितना बड़ा धोखा कर दिया आपके सामने। अभी मैं हूँ, मुझे 41,351 बेसिक पे मिल रही है, मैं रिटायर हूँ 97 1 अक्टूबर का। अभी जो रिटायर हो रहा ऑनरी लेफ्टिनेंट, उसको दे रहे 41,200, तो आज 25 साल के बाद उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? भाई मेरे को तो उससे ज़्यादा मिल रही है, तो JSO जवान को तो मिला ही कुछ नहीं, ऐसे सुबेदार को कुछ नहीं मिला तो किसी को थोड़ा बहुत 10-15% मिल गया। आप भी अफसर रैंक से ही हैं? हाँ, ऑनरी अफसर लेफ्टिनेंट सर्विस में बना, रिटायरमेंट के बाद ऑनरी कैप्टन मिला, तो मेरे को अफसर की मतलब पूरा फैसिलिटी ये मिल रहा है, पैसा वगैरह मिल रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सीधा कि कहीं ना कहीं सरकार और अफसरों ने दोनों ने मिल के किया। सरकार अफसर की दोनों की मिली भगत तो हो ही नहीं सकती। अरे मोदी जी इतने माइंडेड है, इन अफसरों ने मोदी जी को ही बेवकूफ़ बना दिया, मतलब पढ़े लिखे को मूर्ख बनाया। पढ़े लिखे मोदी जी इतना मतलब सम्मानीय मतलब प्रधानमंत्री जो आज तक ना हुआ है, और आगे मुझे तो उम्मीद भी नहीं होगा करके, उसी को मूर्ख बना दिया। आज सरकार की जो ये हमारे को तो परेशानी हो ही रही है, सरकार की भी छवि खराब हो रही है इसमें। अगर यार हम जो रक्षा करने वाले थे देश की, और हम तो अभी भी हैं जान देने के लिए तैयार, आज हमारे को रोड पे बैठा दिया, कोई सुनने वाला नहीं। मीडिया को इन्होंने रोक दिया, ये तो आप जैसे मीडिया है वो हमारी मदद कर रहे हैं, बाकी जो सरकारी मीडिया तो एक भी नहीं आ रहा, जबकि वो स्वतंत्र है। तो ये मोदी जी का चाहिए कि भाई मीडिया की हमें जरूरत नहीं, हमारा जो विसंगति है उनको दूर कर दे। अभी जैसा आपने मुझे बताया कि क्या नाम है, मोदी जी ने सब कुछ दिया है, लेकिन मोदी जी को बेवकूफ़ बनाया, तो दोनों बातों में मतलब हो सकता है मैं ना समझ पाया हूँ, कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है कि वाकई मोदी जी ने नहीं दिया है या मोदी जी ने दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने दे दिया है। अब मोदी जी ने दे दिया तो मोदी जी का ही तो काम बनता है ना, प्रधानमंत्री वो हैं, इसकी छानबीन करें। मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने 23,000 करोड़ दे दिया है अब, मतलब। हाँ अच्छा। लेकिन अब मोदी जी को ये पता नहीं कि भाई JSO जवान को क्या मिला, किसने खाया बीच में। फिर आप जब मोदी जी ने आप लोगों के लिए दिया है तो खाया किसने है? ये जो हमारे अधिकारी है ना, इन्होंने जो IAS अधिकारी जो ये करते हैं, वित्त विभाग के जो भी करते हैं, उनसे मिल करके सारा इन्होंने अफसर्स को दिला दिया, और JSO जवान को कुछ भी नहीं दिलाया। JSO जवान को तो मतलब एक तरह से वो क्या बोलते हैं, मतलब आटे में नमक वाला काम करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 123 दिन हो गए हैं, किसको अपनी बात रख रहे हैं? मतलब आप लोग अफसर के खिलाफ यहाँ पर हैं या सरकार के खिलाफ यहाँ पर हैं, किसके खिलाफ हैं? भाई हम तो देखो सरकार ही सब कुछ है, जब सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए था, और सरकार इसको करेगी तो अफसरों ने तो उनको जो करना था कर दिया, अब सरकार इसको सुधारेगी तो सरकार अपनी जो भी विसंगतियाँ गलती हुई हैं उसको दुरुस्त करे।
आज 123 दिन हो चुके हैं और उम्मीद नहीं थी आप लोगों को कि इतना लंबा समय आप लोगों को यहाँ पर इस प्रांगण में बैठना पड़ेगा, लेकिन अब 123 दिन हो चुके हैं। फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक क्या सरकार ने कोई बात आपकी हलचल हुई? क्योंकि आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं बीच बीच में। अभी मैंने एक कोई लेडीज़ है उनका पढ़ा था, इसने राष्ट्रपति अपने रक्षा मंत्री साहब ने दिया है कि हम इसकी जाँच कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं कर रहे नहीं कर रहे। वो सांसद थी, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसको उस रिटर्न में जवाब दिया और हमारे को यहाँ पता चला है आपके मीडिया के इसके यूट्यूब पर अगर हम जांच कर रहे हैं। अब ये क्या जांच कर रहे हैं वो तो अपने रक्षा मंत्री जी जाने, और कब तक करेंगे पता नहीं। हमारा धैर्य का परीक्षा गलत ले रहे हैं। सैनिक तो धैर्य अनुशासन वाला हमेशा अनुशासन में रहेगा, हम कोई गलत काम करना नहीं चाहते। तो कुल मिला के मैं ये मान लूँ कि आप लोगों तक ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है कि जिससे सरकार ने अभी तक आप लोगों की कोई बात सुनी हो? ऐसी कोई पुख्ता खबर अभी हमारे पास में नहीं है। एक सरकार सुनी, मतलब मोदी जी इस विषय में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आज कैसा लगता है 123 दिनों के बाद आप ये कह रहे हो खड़े होकर के भी, और आप डिसेबल हो, आपने यहाँ पे आने के बाद ये अनुभव किया सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं सुनी, कैसा अनुभव? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि ये सरकार जो लोकतंत्र में है हमारी जो सुन नहीं रही, मतलब सैनिकों की नहीं सुन रही तो बाकी किसकी सुनेगी? मोदी जी हमेशा बोलते हैं मेरा जवान मेरा सैनिक, और बॉर्डर पे भी जाके आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से होली दिवाली और कहीं ना कहीं मिठाई भी खाते हैं। जाते हैं मोदी जी को, लेकिन क्या है कि वहाँ सैनिक को पहले बता दिया जाता, आप फालतू बात करेंगे नहीं, इसलिए वहाँ सैनिक कुछ नहीं बोल सकता। अब हमारे पर भी ये विपत्ति है इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम क्यों बोलते? भाई मोदी जी कहीं भी जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो वहाँ हमको जवान को पहले खड़े रहो, तुम बोलोगे नहीं। और वहाँ आज भी ये फौज में अगर मान लो बोलेगा तो उसको, मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मुझे जो है इन्होंने सिपाही 70 में पोस्टिंग भेजा कचरापाड़ा में, मुझे जाते अफसरगढ़ में बैटमैन भेज दिया। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं करूँगा, मुझे 7 दिन का पैक डील लगा दिया इन्होंने। बैटमैन बोले तो सहायक वो क्या बोलते हैं आजकल, बंटी क्या निकाल दिया नया, बैटमैन सहायक, तो मुझे भेज दिया। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा। क्यों, आपने मना क्यों किया? मैंने जाके घर देखा, जब मैंने मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करता हूँ और अफसर को उसके घर पे काम करने के लिए भेज दिया। नहीं, बैटमैन का सिस्टम वो होता है कि जिसमें आपको उनकी अफसर की अपने सीनियर की जो है वो गन को ग्रीस करना, उनके साथ में रहना। गन ग्रीस का तो वो हम वो वैसे ही करते ना, अफसर कौन सा करता है? जब हमारा टाइम संडे को या जिस दिन टाइम होता हम अपने सफाई हथियारों खुद करते हैं। उनके घर में भेजते पर्सनल काम करने के लिए, सब्जी लाओ, उनके बच्चों को खिलाओ, उनके कुत्तों को घुमाओ, उनके बूट पॉलिश करो। क्या बात कर रहे हो? मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं एक दिन गया, मैंने नहीं किया, आया तो दूसरे दिन मेरे को पैक डील लगा दिया। 7 दिन मैंने पैक डील टहला जाते जाते, मतलब पिट्ठू बोलते उसको, पैक डील लगाते थे। अच्छा, उसमें बजरी या कुछ ऐसा भर देते हैं ईंट वेट। अच्छा। और फिर धूप में टहलाते 12 बजे क्वार्टर गार्ड के सामने। कितना किलो का वेट मतलब मान के चले आप? अब वेट उसमें 20-25 किलो तो मान ही लो। मतलब वो सजा है? सजा है। तो ऐसे जवान को अगर कहीं मान लो उसकी बात नहीं मानी, झूठा फंसा देंगे। इसने यहाँ गलत पेशाब कर दिया साहब, इसने ये कर दिया, झूठा ही फंसा देते हैं। किस तरह के झूठे आरोप, जैसे झूठे आरोप किस तरह के लगाए जाते हैं? कोई भी लगा दे, वहाँ उनकी बात नहीं मानी, कुछ भी कह सकते हैं साहब। इसने जो हुक्म नहीं माना, सबसे बड़ा था हुकूमत दिल्ली कर दिया। सबसे बड़ा आरोप ये है कि साहब इसने हुक्म नहीं माना। अब पहले जवान पढ़े लिखे नहीं थे तो वो तो मान लेते थे, अब जवान पढ़ा लिखा जा रहा था। बैटमैन तो बिल्कुल सिस्टम ख़त्म ही होना चाहिए। एयरफोर्स में नहीं है, हमारे यहाँ कुछ कोर हैं आर्मी में, उनमें भी नहीं है, EME में नहीं है, AMC में नहीं है। ये केवल है इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मतलब कुछ एक है जिनमें है, जबकि इनको सर्वेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, सारा पैसा मिलता है, व्हीकल, मतलब इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद भी सहायक की कहाँ जरूरत पड़ गई? और जब हम लड़ाई में होते हैं तो एक दूसरे की वैसे सपोर्ट करते हैं अफसर, हम सब मिलके, और आज भी अफसर हम सब मिलके ही रहेंगे। ये हमने भेदभाव नहीं डाला अफसर का, ये सरकार ने और इन अफसरों ने डाला है। जैश जवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, नहीं तो आज हमारा अलग समिति बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ये सरकार ने, इन्होंने मिलकर के जैश जवान को धोखा दिया, ये विसंगतता पैदा की, इसलिए हमको अलग बनाना पड़ा। हमारी अलग से सुनवाई होगी तभी हमारा सक्सेस होगा। अफसरों की बात हम नहीं मानेंगे अब। ठीक है।